तो हाय एवरीवन। माय नेम इज सलोनी स्वागता और मैं अभी एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू वॉलमार्ट पे काम कर रही हूँ। आई हैव स्टडीड फ्रॉम हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो डिड एन इंटर्नशिप इन टाटा स्टील। सो आपने कॉलेज का नाम उतना सुना नहीं होगा। टायर 3 टू वॉलमार्ट इज माय जर्नी ओवरऑल। ओके सलोनी, आपने सबसे पहले वॉलमार्ट में अप्लाई कैसे करा था? सो वॉलमार्ट का एक एग्जाम होता है कोडहर्स करके, जो लड़कियों के लिए सिर्फ होता है, कोडिंग कंपटीशन। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था एंड उसके बाद उसके 6 राउंड्स हुए थे इन टोटल। मेरे पूरे एग्जाम प्लस इंटरव्यूज मिला के उनको क्रैक किया तो फिर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 की पोजीशन ऑफर हुई थी। ओके, जो ये एग्जाम हुआ था इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप का एग्जाम हुआ था? तो ये जो एग्जाम हुआ था उसमें जो फर्स्ट राउंड था दैट वाज एमसीक्यू राउंड। उस एमसीक्यू राउंड में हमें 25 क्वेश्चन, जितना मुझे याद है 25 to 30 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सिमिलर टाइम फ्रेम भी था। 30 मिनट्स था हमारे पास उनको आंसर करने के लिए। उसमें सिर्फ कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, कोडिंग भी था उसमें, एज वेल एज उसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक आपको ओएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन कौन से स्टेप्स हुए थे उसके बाद? जैसे देखो, फर्स्ट राउंड हुआ हमारा एमसीक्यू राउंड। वो जैसे मैंने क्लियर किया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड का कॉल आया, दैट वाज फॉर द कोडिंग राउंड, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे जिन्हें आप लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल बोल सकते हो। उस लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस आए थे एंड वो एग्जाम हमने क्लियर किया था। उसके बाद आया था हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड को भी मैं एक पर्टिकुलर राउंड में इसलिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था और फिर वो लोग आगे प्रोसेस में नहीं बढ़ पाए थे। तो हमारा, हमने अपना रिज्यूमे सिलेक्ट भेजा था। उसके बाद हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एंड देन आफ्टर दैट हमें इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू वाज इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन, मतलब कि मुझे एक दिन पहले जस्ट इन्फॉर्मेशन मिला कि मेरा इंटरव्यू कल 12 बजे से होने वाला है। एक इंटरव्यू, हर इंटरव्यू अराउंड 1-1.5 आवर्स का था। हमारे टोटल 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे, 2 टेक्निकल एंड देन 1 एचआर राउंड, जिसमें हल्का टेक्निकल हल्का एचआर मिक्स था। ओके, जो टेक्निकल राउंड हुए थे उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या था और क्या क्या क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? देखो, द पूरा जितना भी इंटरव्यू था मेरा, दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन माय रिज्यूमे। तो आपको सबसे पहला जो मैं बोलूंगी पॉइंट, दैट इज कि अपना रिज्यूमे किसी को भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हर एक पॉइंट पकड़ रहे थे, मैंने किस चीज में इंटर्नशिप की या मेरे क्या क्या कोडिंग स्किल्स है। एंड देन जहां तक कोडिंग क्वेश्चंस का बात है तो हाँ, वहां पे भी जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे दैट वाज नियरली लीड कोड मीडियम लेवल, मैं बोल सकती हूँ लीड कोड मीडियम लेवल, लीड कोड हार्ड लेवल, उसके बीच में प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी। वॉलमार्ट का एक चीज है कि उनके फर्स्ट राउंड में जनरली तुमसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पूछे जाते हैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओएस, देन डीबीएमएस, ये सब के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तुम्हें हार्ड कोड नहीं करने दिया जाएगा, बट तुमसे लॉजिकल क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। एंड देन तुम्हारा सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड में फुल्ली टेक्निकल राउंड बेस्ड ऑन योर कोडिंग स्किल्स एंड डीएसए। एज वी ऑल नो, इतना ज्यादा अवेयरनेस है अब कि डीएसए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो डीएसए रिलेटेड बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन जो तुम्हारा थर्ड राउंड है दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स। एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या किया, इफ तुमने रिज्यूमे में कुछ लिखा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस, लाइक अगर तुम्हें एक सिचुएशन दिया जाए तो तुम उस सिचुएशन में ऑफिस में क्या करोगे, जिससे ये लोग चेक करते हैं कि तुम कितने ऑफिस में रहने के लिए कंपैटिबल हो। देखो, अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कोई देख रहा है तो फर्स्ट ईयर में तो मैं बोलूंगी एक्सप्लोर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को देखने के लिए कि तुम्हें किस साइड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, एंड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए तुम्हें। अल्टीमेटली तुम्हें तुम्हारा रिज्यूमे बहुत अच्छा बिल्ड करना है कि वो शॉर्टलिस्ट हो। देखो, अगर तुम डीएसए बहुत ज्यादा रेगुलरली विग्रसली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा कोडिंग राउंड क्लियर होना ही है, बट सब कुछ क्लियर होने के बाद अगर तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो वो दैट इज अ सेटबैक। तुम वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो यू शुड कीप डेवलपमेंट एज वेल एज कोडिंग स्किल्स, दोनों पैरेलली चलने चाहिए तुम्हारे सिचुएशन में।
तो मैं यही टिप देना चाहूंगी, जो लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है वो लोग कोई भी एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट उठा के एटलीस्ट उस पे काम करके उसको अपने रिज्यूमे में डालो। अगर इंटर्नशिप है देन तो वेल एंड गुड, अगर इंटर्नशिप नहीं भी है देन फोकस ऑन मोर प्रोजेक्ट्स की, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो। ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, वो होगी ही। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बिना इंटर्नशिप के भी दे गेट गुड प्लेसमेंट्स, नाइस प्लेसमेंट्स। तो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज डीएसए। डीएसए का प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं हमारे पास डीएसए के लिए। जैसे आपको स्ट्राइवर का चैनल हो गया, वहां से आप जाके अच्छे से डीएसए पढ़ सकते हो। लव बब्बर का चैनल है। दीज वर द फ्यू चैनल्स जो मैंने भी फॉलो किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी।